थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। आपके हाथों में अपने आप को सौंपती हूँ खुदावन, एक एक जन को खुदावन सौंपती हूँ जो इस वचन को आज सुनने जा रहे हैं खुदावन। आपकी आत्मा कार्य करे, ना बल से ना शक्ति से खुदावन, आपकी आत्मा बोले मैं ना बोलूँ खुदावन। आपके हाथों में सारे सुंदर समय को देती हूँ खुदावन और विश्वास करती हूँ खुदावन आज का वचन सुनकर एक एक जन आज ब्लेस होगा, अनॉइंट होगा, अभिषेक से भरेगा खुदावन। यीशु मसीह नासरी जी के जलाली और सामर्थी नाम में मांगती हूँ, आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के मेरे वचन का शीर्षक है अभिषेक क्या है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और उसकी उपस्थिति, इसको अभिषेक कहते हैं। अनॉइंटिंग परमेश्वर की वो सामर्थ्य है जो वो इंसान के मिट्टी रूपी बर्तनों के अंदर उंडेलता है। हालांकि परमेश्वर सेम है, मगर हम देखते हैं कि जो सामर्थ्य मनुष्य के द्वारा बह रही है वो अलग अलग डिग्री की है। अगर हम इसे ऐसे समझें कि ये एक इलेक्ट्रिसिटी की तरह है, मगर अगर बिजली को आपके घर आना है, बिजली को एक मीडियम यानी कि एक तार की ज़रूरत होती है। बिना मीडियम के इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती। ऐसे ही परमेश्वर की सामर्थ्य को फ्लो करने के लिए भी एक मीडियम की, एक पाथवे की, एक बर्तन चाहिए होता है जिसके अंदर वो अपनी सामर्थ्य को उंडेलता है। उसके द्वारा हम कहते हैं कि ये परमेश्वर का अभिषिक्त दास है। इसका मतलब केवल इतना है कि ये बर्तन है जिसके अंदर परमेश्वर ने अपने अभिषेक को, अपनी सामर्थ्य को उंडेला है। और ये जो सामर्थ्य परमेश्वर उंडेलता है उसका एक उद्देश्य है, और उद्देश्य ये है कि ये जो सामर्थ्य है ये जुए को, बंधनों को, शैतान के हर एक कामों को तोड़ देने वाली सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, ये सामर्थ्य किसकी है? ये सामर्थ्य परमेश्वर की है, उस मनुष्य की नहीं है। वो मनुष्य केवल एक मीडियम है जिसके द्वारा ये सामर्थ्य बह रही है। ये सामर्थ्य, ये अनॉइंटिंग परमेश्वर की है। बट पवित्र आत्मा एक सामर्थ्य नहीं है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और सामर्थ्य उसके द्वारा बहती है। सो अनॉइंटिंग सेम है, किंतु अनॉइंटिंग के अलग अलग प्रगटीकरण हैं। जैसे कि सेम बिजली जब एसी के अंदर जाती है तो वो कमरा ठंडा करती है, मगर वही बिजली जब आपके हीटर के अंदर जाती है तो कमरा गर्म करती है। मेरे प्रियो, बिजली अलग अलग नहीं है, बिजली वही है, मगर उसका जो फंक्शन है वो अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग इक्विपमेंट्स अलग अलग काम के लिए बनाए गए हैं। ऐसे ही परमेश्वर ने हमें सबको बुलाया है, मगर सबको अलग अलग फंक्शन परमेश्वर की बॉडी में दिए। और जो अनॉइंटिंग कार्य करता है उसी चीज़ के लिए कार्य करेगा जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। इसलिए आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि परमेश्वर ने मुझे क्यों बुलाया है और इस देह में मुझे कौन सा अनुग्रह दिया है। हे प्रियो, अनॉइंटिंग का करिश्मा के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये एक व्यक्ति कैसे दिखता है, कैसे बोलता है। आप बहुत अच्छा बोलना सीख सकते हैं, दुनिया के बेस्ट कॉलेजेस में जा सकते हैं, मगर अच्छा बोलने से कैंसर चंगा नहीं हो सकता। परमेश्वर की सामर्थ्य को फेक नहीं किया जा सकता। और गुड न्यूज़ ये है कि हम जितने लोग मसीह में हैं, हम सब अनॉइंटेड हैं। सो बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम क्या हो? तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। दो अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं अनॉइंटिंग के। पहला वह है जो अभिषेक जो हमारे अंदर होता है। ये अभिषेक हमें सब कुछ सिखाता है। यूहन्ना 2:27 के हिसाब से ये जो अभिषेक हमारे अंदर है, ये हर एक नए जन्म में पाए हुए विश्वासी के पास है। ये आपको सिखाता है, ये आपको बताएगा परमेश्वर के बारे में और आप परमेश्वर में बढ़ते जाओगे। मगर एक दूसरा अभिषेक है जो आपके ऊपर आता है। जो अभिषेक हमारे अंदर है वह हमारे लिए है, और जो अभिषेक हमारे ऊपर आता है वह दूसरों के लिए है। और हमें दोनों अभिषेक चाहिए। लूका 4:18 बताती है, परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है। ये उस अभिषेक की बात हो रही है जो दूसरों के बंधनों को तोड़ता है। जब आप प्रीचिंग कर रहे हो, आप दूसरों के लिए प्रीचिंग कर रहे हैं। बाइबल कहती है, प्रभु का आत्मा तुम पर आता है ताकि तुम कंगालों को सुसमाचार सुनाओ, बंधनों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो, और कुचले हुओं को छुड़ाओ। हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं प्रार्थना करती हूँ एक फ्रेश अनॉइंटिंग, एक ऐसा अभिषेक का लेवल जो आपने आज तक नहीं देखा, वो आज इस वचन के द्वारा आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। यीशु मसीह नासरी जी के जलाली और सामर्थी नाम में मांगती हूँ, आमीन। जय मसीह जी की।